अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं 7 सवाल लेकर के आया हूं जिन सवालों से आपका दिमाग और दिल और आपकी ज़िंदगी में एक खलबली मच जाएगी, आपका दिल हिल जाएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। मैं सवाल आपको बता देता हूं इंशाअल्लाह ताला, उसके मैं जवाब भी आपको बताऊँगा। पहले आप सवाल सुन लें। सवाल नंबर 1, जन्नत कहाँ है? सवाल नंबर 1, जन्नत कहाँ है? दूसरा सवाल है सवाल नंबर 2, जहन्नम कहाँ है? अब तीसरा सवाल सुनिए। सवाल नंबर 3, सिदरतुल मुंतहा क्या है? सवाल नंबर 4, हुरैन कौन है? हुरैन कौन है? सवाल नंबर 5, विल्दानुल मुखल्लदून कौन है? विल्दानुल मुखल्लदून कौन है? सवाल नंबर 7, अरफा क्या है? और लास्ट सवाल नंबर 7, क़यामत के दिन की मिक़दार और लंबाई कितनी होगी? बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए अगर आप चाहते हैं कि सारे सवालों के जवाब आपको मिले तो इंशाअल्लाह। लेकिन सवाल भी बहुत ही लाजवाब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जवाब भी बहुत ही प्यारे ही होंगे। तो इंशाअल्लाह सुनिए, मैं बताने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश व अपील ये कर रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटे को ऑन कर लेना। वीडियो को लाइक करने के बाद जितना हो सके अगर आपको लगता है कि अच्छी चीज़ है ना और मेरे आका क्या फरमाते हैं, अल्लाह क्या फरमाते हैं इन सवालों के ताल्लुक से, अल्लाह क्या फरमाता है इन सवालों के ताल्लुक से, तो बिल्कुल शेयर कर देना। आइए मैं यहाँ से पहले तो ये कहता हूँ, क्या आप इन 7 सवालों के जवाब जानते हैं? तो इंशाल्लाह आप नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बस यही कहूँगा, शेयर कर देना। आइए सवाल नंबर 1, जन्नत कहाँ है? तो जवाब इसका सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत 7 आसमानों के ऊपर, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर 7 आसमानों से जुदा है, क्योंकि 7 आसमान क़यामत के वक्त फना और ख़त्म होने वाले हैं। यानी कि दुनिया के अंदर जितनी चीज़ है ना, यहाँ तक कि ज़मीन आसमान सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, फना हो जाएगा। लेकिन जन्नत में हम लोग क़यामत के दिन जाएंगे ना, तो आखिरकार जन्नत, तो फिर आप जाहिर सी बात है, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर और 7 आसमानों से जुदा है, उससे कोई मतलब नहीं है, आसमानों से और जन्नत का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि 7 आसमान क़यामत के दिन फना और ख़त्म होने वाले हैं, जबकि जन्नत को फना नहीं है, जन्नत ख़त्म नहीं होगी, वो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्शे रहमान है। सुभान अल्लाह। ये पहला सवाल का जवाब हो गया। अब दूसरे सवाल की और पढ़ते हैं दोस्तों, तो सुन लीजिए इंशाल्लाह। दूसरा सवाल हमारा क्या था? जहन्नम कहाँ है? जहन्नम कहाँ है? तो जवाब नंबर 2, जहन्नम कहाँ है? सुन लीजिए। जहन्नम 7 ज़मीनों के नीचे, अल्लाहु अकबर, जहन्नम 7 ज़मीनों के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम सिज्जीन है। बेशक कुरान मुक़द्दस में जिक्र है, कुरान मुक़द्दस में जिक्र है दोस्तों। जहन्नम 7 ज़मीनों के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम सिज्जीन है। जहन्नम जन्नत के बाजू में नहीं है, जैसा कि बाज़ लोग सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जहन्नम और जन्नत दोनों करीब करीब हैं, लेकिन ऐसा नहीं, उसके बाजू में नहीं। जिस ज़मीन पर हम लोग रहते हैं ये पहली ज़मीन है। अल्लाह अल्लाह, हक है ये। जिस ज़मीन पर हम लोग रहते हैं ये पहली ज़मीन है। इसके अलावा 6 ज़मीन और हैं जो हमारी ज़मीन के नीचे, हमारी ज़मीन से अलविदा यानी कि अलहदा और जुदा है, वहीं पर जहन्नम है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। माशाल्लाह, बिल्कुल बगौर सुने इंशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सुने, सवाल नंबर 3 था हमारा, सिदरतुल मुंतहा क्या है? यानी कि आपने सुना होगा कि सिदरा तक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते। आखिरकार ये है क्या? सवाल नंबर 3। तो जवाब नंबर 3 सुनिए, सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरत अरबी में बेरी और बेरी के दरख्त को कहते हैं। बेशक अलमुंतही यानी आखिरी हद, ये बेरी का दरख्त वो आखिरी मुकाम है। जो मखलूक की हद है, इसके आगे हज़रत जिब्रील भी नहीं जा पाते।
जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने सुना। सिदरतुल मुंतहा एक अजीम शान दरख्त है, एक पेड़ का नाम है सिदरतुल मुंतहा, एक अजीम शान दरख्त है। इसकी जड़ें छठे आसमान में और ऊंचाई सातवें आसमान से भी बुलंद है। इसके पत्ते हाथी के कान जितने और फल बड़े बड़े जैसे हैं, बड़े घड़े जैसे हैं। यानी कि फल जो है दरख्त, यानी पत्ते इसके जो हैं, सिदरतुल मुंतहा जो दरख्त का नाम है, इसके पत्ते हाथी के कान की तरह और फल जो है घड़े की तरह बड़े बड़े जैसे हैं। इस पर सुनहरी तितलियां मंडलाती हैं, बेशक इस पर सुनहरी तितलियां मंडलाती, उड़ती हैं। ये दरख्त जन्नत से बाहर है, ये दरख्त जन्नत से बाहर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इस दरख्त के पास इनकी असल सूरत में दूसरी मर्तबा देखा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दरख्त के नीचे असल सूरत में दूसरी मर्तबा देखा था, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पहली मर्तबा अपनी असल सूरत में मक्का मुकर्रमा के मकाम अजीज पर देखा था। यह हुआ हमारा तीसरा सवाल। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। हूरे ऐन क्या है? हूरे ऐन जन्नत में मोमिनों की बीवियां, हूरे ऐन जन्नत में मोमिन की बीवियां होंगी। ये ना इंसान है, ना जिन है और ना ही फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें मुस्तकिल पैदा किया है। किसे? हूरे ऐन। ठीक है, जी हाँ, हूरे ऐन, हाँ, पैदा किया। ये इतनी खूबसूरत हैं कि अगर दुनिया में इनमें से किसी एक की महज झलक दिखाई दे जाए तो मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशनी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हूर अरबी जबान का लफ्ज है। हूर जो है अरबी जुबान में कहते हैं हूर, ये लफ्ज है। और हूर और हूरा की जमात है। इसके मानी ऐसी आंखें जिसकी पुतलियां निहायत स्याह हो और उसका अतराफ निहायत सफेद हो, यानी कि गुल्ले जो हैं काले हों और उसके आसपास की जो जगह है बिल्कुल सफेद हो। और इन अरबी में आईना की जमा है। और इन जो है हूरे ऐन, ऐन जो है अरबी में आईना की जमा है। इसके मायने हैं बड़ी आंखों वाली है। सुभान अल्लाह। ये सवाल नंबर 4 का जवाब। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5। विल्दानुल मुखल्लदून कौन है? तो सुन लीजिए इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला। ये अहले जन्नत के खादिम हैं। सुभान अल्लाह, ये अहले जन्नत के खादिम हैं। ये भी इंसान या जिन या फरिश्ता नहीं है। कौन है? इन्हें अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे ही रहेंगे, इसलिए इन्हें अल विल्दानुल मुखल्लदून कहा जाता है। सबसे कम दर्जे के जन्नती को 10,000 विल्दानुल मुखल्लदून अता होंगे। सुभान अल्लाह। ये सवाल नंबर 5 का जवाब सुना। अब बढ़ते हैं आगे और सवाल नंबर 6 आप सुने। क्या है? अरफा क्या है? अरफा क्या है? तो जवाब सुनिए इंशाअल्लाह ताला। जन्नत की चौड़ी फसील को अरफा कहते हैं। जन्नत की चौड़ी फसील, जैसे कि मान लीजिए कोई सीढ़ी मान लीजिए चौड़ी हो, जन्नत की चौड़ी फसील को अरफा कहते हैं। इस पर वो लोग होंगे जिनके नेक आमाल और बुराइयां दोनों बराबर होंगी। एक लंबे अरसे तक वो इस पर रहेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे और उम्मीद अल्लाह से रखेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दे। इन्हें वहां भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा, फिर अल्लाह ताला इन्हें अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर देगा। इसी को अरफा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 और आखिरी सवाल। क्या है? कयामत के दिन की मिकदार। कयामत के दिन की मिकदार और लंबाई कितनी है? यानी जगह है ना, कहना चाहिए कि भाई फला इंसान की जगह इतनी है उसकी, लेकिन लंबाई चौड़ाई कितनी है, क्या है? तो आप सुनते हैं तो वही मैं बताने वाला हूं। सवाल नंबर 7 है, तो जवाब इंशाअल्लाह ताला सुनिए। कयामत के दिन की मिकदार 50,000 साल के बराबर। अल्लाहु अकबर।
जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि क़यामत के 50 मौक़िफ़ हैं और हर मौक़िफ़ 1000 साल का होगा। बेशक बेशक हक है। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये ज़मीन और आसमान बदल दिए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? हजरत आयशा ने पूछा सरकार से, जब ये ज़मीन और आसमान बदल दिए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तब हम पुलसिरात पर होंगे। अल्लाहु अकबर। पुलसिरात पर होंगे। पुलसिरात पर से जब गुजर होगा उस वक्त सिर्फ 3 जगह होंगी। अल्लाह 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 अल्लाह। यानी कि पुलसिरात पर से जब हमारा गुजर होगा तो उस वक्त सरकार फरमाते उस वक्त 3 जगह होंगी। पहली जहन्नम, दूसरी जन्नत और तीसरा पुलसिरात, है ना? जी हाँ। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले में मैं और मेरे उम्मती पुलसिरात को तय करेंगे। सरकार फरमाते हैं सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती पुलसिरात को तय करेंगे। पुलसिरात की तफसील आप मुरादा फरमा लें, क्या है? हकीकत बता रहा हूं, आपने पूरा सुना ना, तो हकीकत बता रहा हूं, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे क्योंकि चीज ही ऐसी है। तो सुन लीजिए पुलसिरात की तफसील। क़यामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पुलसिरात पर से गुजरना होगा, वहां सिर्फ 2 मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नम। अल्लाह, है ना? जन्नत तक पहुंचने के लिए लाजिमी जहन्नम के ऊपर से गुजरना होगा, क्योंकि आपने सुना है कि जहन्नम क्या है और कहां है। तो जहन्नम 7 जमीनों के नीचे है, तो पुलसिरात जमीन के ऊपर ही तो होगा। तो आप सोच लें इंशाल्लाह, क्योंकि हम पुलसिरात पर से अगर पार हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो जहन्नम समझो हमारे लिए जहन्नम। जन्नत तक पहुंचने के लिए लाजिमी जहन्नम के ऊपर से गुजरना होगा, यानी जो पुलसिरात जो है वो जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। अल्लाह। जहन्नम के ऊपर एक पुल बनाया जाएगा, इसका नाम अलसिरात है ना। इससे गुजरकर जब इसके पार पहुंचेंगे वहां जन्नत का दरवाजा होगा, वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। सुभान अल्लाह। यह पुलसिरात दर्जा झैल सिफ्त का हामिल होगा। नंबर 1 सिफत सुने, नंबर 1 बाल से ज्यादा बारीक होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम सबको या अल्लाह तू इससे बचा लेना मेरे मालिक परवरदिगार आलम। बाल से ज्यादा बारीक होगा। नंबर 2 तलवार से ज्यादा तेज होगा। क्या? पुलसिरात। नंबर 3 सख्त अंधेरे में होगा, उजाला नहीं होगा पुलसिरात के ऊपर। अल्लाह अल्लाह। ऊपर पुलसिरात, नीचे जहन्नम दोज़ख, उसके नीचे गहराइयों में जहन्नम की निहायत तारीकी में होगी। जहन्नम भी निहायत तारीकी में होगी, सख्त भपरी हुई और गजबनाक होगी। अल्लाह। अब नंबर 4 गुनाहगारों के गुनाह इस पर से गुजरते वक्त मजसिम इसकी पीठ पर होंगी। अल्लाह। अगर इसके गुनाह ज्यादा होंगे तो उसके बोझ से इसकी रफ्तार हल्की होगी। अगर ज्यादा गुनाह होंगे बोझ, तो उसका बोझ जो है इतना होगा इंसान के जिस्म पर कि उसकी रफ्तार हल्की हो जाएगी। दुनियावी तरीके से मान लीजिए, मैं आपको मिसाल बताऊं कि अगर दुनिया में हम अगर कोई गठरी या बोझ लेकर सब भी चलेंगे तो हमारी रफ्तार ऑटोमेटिक हल्की हो जाती है। इसी तरीके से नेकियों का या फिर बुराइयों का जो वजन होगा तो हमारे ऊपर होगा, तो हमारी रफ्तार कम हो जाएगी। अगर नेकी है तो हमारी रफ्तार कम नहीं होगी, लेकिन अगर नेकी नहीं है तो हमारी रफ्तार वो बोझ की वजह से हल्की होगी। अल्लाह ताला उस सूरत में हमें अपनी पनाह में रखे। और जो शख्स गुनाहों से हल्के होंगे तो उसकी रफ्तार पुलसिरात पर तेज होगी। नंबर 5 उस पुल के ऊपर आंकड़े लगे हुए होंगे। अल्लाह। और नीचे कांटे लगे हुए होंगे जो कदमों को जख्मी करके उसे मुतासिर करेंगे। लोग अपनी बदआमालियों के लिहाज से उससे मुत्तसिर होंगे। अल्लाह अकबर। दुनिया में मनमानी इंसान कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो मरने के बाद पता चलेगा। नंबर 6 जिन लोगों की बेईमानी, यानी कि आप सुन रहे हैं इस वक्त पुलसिरात की तफसील, सिफत में बयान कर रहा हूं। नंबर 6 जिन लोगों की बेईमानी और बदआमालियों की वजह से पैर फिसल कर जहन्नम के गड्ढे में गिर रहे होंगे, बुलंद चीख पुकार से पुलसिरात पर दहशत तारी होगी। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुलसिरात की दूसरी जानिब जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। जब तुम पुलसिरात पर पहला कदम रख रहे होगे
तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहेंगे या रब्बी सल्लिम या रब्बी सल्लिम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें, आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अल्लाहुम्मा हबीबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग अपनी आंखों से अपने सामने बहुत सौ को पुलसिरात से गिरता हुआ देखेंगे और बहुत सौ को देखेंगे कि वो उससे निजात पा गए। बंदा अपने वालिदैन को पुलसिरात पर देखेगा लेकिन उसकी कोई फिक्र नहीं करेगा, वहां तो बस एक ही फिक्र होगी, किसी तरह खुद पार हो जाएं। अल्लाह अकबर। रिवायत में है कि हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु कयामत को याद करके रोने लगी। हजरत आयशा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा आयशा क्या बात है? हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मुझे कयामत याद आ गई। अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वहां हम अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या वहां हम अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ याद रखेंगे, लेकिन वहां 3 मकामात ऐसे होंगे जहां कोई याद नहीं रखेगा। नंबर 1 क्या है? वो 3 मकामात क्या है? जब किसी के अमाल तोले जाएंगे, वहां याद नहीं होगा कि हमारा बाप कौन था, हमारा माँ क्या है, हमारी भाई है या बहन कौन है। नंबर 2, जब नामे अमाल दिए जाएंगे। नंबर 3, जब पुलसिरात पर होंगे, उस वक्त कोई किसी को याद नहीं करेगा। दुनियावी फितनों मुकाबले में हक पर जमे रहो। दुनियावी फितनों तो शराब हैं, उनके मुकाबले में हमेशा मुजाहिदा करना चाहिए और हर एक को दूसरे की जन्नत हासिल कर मदद करना चाहिए। जिसकी वसाअत आसमानों और ज़मीन भी बड़ी हुई है। इस पैगाम को, इस वीडियो को अच्छी लगे ना तो अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर कर देना। इस पैगाम को आगे बढ़ाते हुए सदका जारिया करना ना भूलिए। अल्लाह हमें उन खुशनसीबों में शामिल कर दीजिए जो पुलसिरात को आसानी से पार कर लें। आमीन 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 सुम्मा आमीन। है परवरदिगार आलम, हमारे लिए हुस्ने खात्मा के फैसले फरमा दीजिए। आमीन। इस तफसील के बाद भी क्या गुमान है जिसके लिए तुम यहां अपने अमाल बर्बाद कर रहे हो। अगर इस चीज को, इसको सुनकर भी अगर आपने अपने आप को नहीं रोका बुरा करने से, बुरे काम करने से, गुनाहों से, तो सोच लो अंजाम बुरा होने वाला है। अपने नफ्स की फिक्र करो, कितनी उम्र गुजर चुकी है और कितनी बाकी है। क्या अब भी लापरवाही और ऐश की गुंजाइश है क्या? इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए। या अल्लाह इस वीडियो को, इन 7 सवालों को मेरी जानिब से जो भी इसको आम करने में मदद करे, सबको सदका जारिया बना दीजिए। या अल्लाह बना दे मेरे मौला। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने नबी पर जरूर पढ़ो, जरूर इंशाअल्लाह ताला शेयर करें। कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट में मुझे लिख के। मिलता हूं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ खैर में याद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।